बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कट मार्कर के ज़रिए खूबसूरत और दिलकश खत्ताती कैसे की जाती है। ये आसान सा तरीका ना सिर्फ आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी निखार देगा, बल्कि आपको खूबसूरत लिखने का हुनर भी सिखा देगा। कट मार्कर की ख़ास बात यह है कि इसकी कटी हुई नोक से मोटी और बारीक दोनों लकीरें आसानी से बनाई जा सकती हैं। मतलब ये इसका कट है, इसके ज़रिए आप इतनी मोटा भी लिख सकते हैं और इतना बारीक भी। इस वीडियो में आपको हर हरफ आराम से लिख कर दिखाऊंगा ताकि आप भी आसानी से सीख सकें। अगर आप खत्ताती के शौकीन हैं या अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये आप देखें कि ये इसका कट है, तो मार्कर को ऐसे सीधा रखा, अलिफ लिखने लगे हैं, फिर इधर ऐसे रोटेट करेंगे, फिर पूरा कट आएगा और ये अलिफ आपका बन गया। ठीक है, ये बहुत आराम से लिखने की वजह से थोड़ी सी आई गड़बड़ कर रही है। ये आप देखें, ये अलिफ लिखा गया। ये मत लिखना है तो हमने ऐसे ही मतलब इसको जिस एंगल पे कट होता है इसी एंगल पे रखना है और ऐसे आगे की तरफ थोड़ा सा ला के हम लिखेंगे। आपको लफ्ज़ थोड़े टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये आपको कट सिखाने के लिए, ताकि आपको मतलब वीडियो सही से समझ आए। तो आपने मार्कर की निब पे ध्यान रखना है कि उसका कर्व और मतलब कैसे कट फिरता है और लफ्ज़ बनते हैं, उनकी बनावट में मार्कर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे देखें बे लिखना है तो ये मैंने इसका कट रखा और इसको मैं हल्के हल्के आगे खींचता जाऊंगा और फिर इसका कट पूरा होता जाएगा। ये इधर बे मतलब आपका पूरा हो गया। ये अब शुरू में मतलब हमने ऐसे ही बारीक कट से लिखा, लिखते गए इधर आधे में तकरीबन आके इसका पूरा कट ऐसे सीधा हो गया। कलम की डायरेक्शन आपने बिल्कुल सीधी कर लेनी है, फिर पूरे कट से लिखा जाएगा। ते लिखना है, ऐसे ही हमने ऐसे मार्कर रखा इधर, ये आगे खींचा तो ये हमारा ते बन गया। ठीक है, इसके बाद आपने मतलब इन दो तीन चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली कि मार्कर को हमने ऐसे पकड़ना है। अभी देखें सीधा मार्कर मैं रख के लिखता हूँ, बिल्कुल बारीक लफ्ज़ लिखा जाएगा। इसी को मैं अगर टेढ़ा करता हूँ तो ये लफ्ज़ इसने लिखा है, और ज़्यादा मैं अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँ तो ये और चौड़ा भी लफ्ज़ लिख सकता है। इसी को आपने मतलब इस्तेमाल करते हुए रोटेट करके लिखना सीखना है कि कट मार्कर से आप सही लफ्ज़ कैसे लिख सकें। ठीक है, आपने ये लिखा, शुरू किया, इसको थोड़ा सा रोटेट किया, फिर आगे किया तो ये हमारा अलिफ बन जाता है। ठीक है, आपने ना पूरा मतलब इसको मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे कर्व दे के आपने नहीं लिखना, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है अलिफ लिखने का। अलिफ इधर नोक से शुरू होता है, इधर आके फिर पूरा कट होता है, फिर नीचे आने तक फिर इधर मतलब बारीक हो जाता है। ये अब इसको सामने से देखेंगे तो आपको इसका सही कट नज़र आएगा। अभी देखें मैं आप सामने से लिख रहा हूँ, अब देखें स्टार्ट किया, फिर मतलब कलम तकरीबन आधा कलम यूज़ होता है अलिफ में। पूरी मोटाई मैंने आपको बताई कि इसकी इतनी है, तो इसका तकरीबन आधा हिस्सा इस्तेमाल होगा अलिफ लिखने में, पूरा नहीं लगेगा कलम। ठीक है, इसी तरह उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दायरे, हम पहले बात कर चुके हैं कि दायरे और इनकी प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। ये भी ऐसे ही है, आप मतलब ये कलम रखा, इसको ऐसे रोटेट करते हुए नीचे इधर पूरा कट आता है, इधर बिल्कुल बारीक होता है, वही बारीक से रोटेट हो के मार्कर
इधर आके मतलब मार्कर पूरा इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे ही ऊपर जाते जाते इसकी फिर अपने एंगल पे नोक बन जाती है। ठीक है, ये फिर से देखें। ये दायरा बन गया। अभी आप सामने से देखें दायरा। ये अब दायरा कितना ज़रूरी है, ये एक शक्ल की आपने प्रैक्टिस कर ली। अभी आपने जिस तरह मतलब लिखना है, लफ्ज़ सीन लिखना है, ठीक है। ये दायरा हमारा लिखा हुआ है, इसी को आप इधर तक सीधा करें, इसके साथ सिरा जोड़ें, तो ये आपका सीन बन गया। उसके बाद स्वाद लिखना होता है। हम इसी दायरे को थोड़ा ऊपर करेंगे, ये ऊपर स्वाद का सिरा बनाएंगे, तो ये हमारा स्वाद बन गया। उसके बाद लाम होता है, इसी के साथ हम ऊपर मतलब ये अलिफ की शक्ल जोड़ेंगे, ये हमारा लाम बन जाएगा। इसी को अगर आधा अलिफ जोड़ेंगे तो ये हमारा नून बन जाएगा। तो ये एक दायरा अगर लिखना आ जाए तो आपके बहुत सारे अल्फाज सही हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब दायरे की शक्ल में छोटी ये आती है, ये इसका ऊपर वाला ऐसा बनाया, फिर इसको ऐसे नीचे से बनाया, फिर इसके साथ वही दायरा मिलाना है। तो ये देखें हमारी छोटी ये लिखी गई। अब ये था सीधा दायरा, जो हमने आपको बताया कि इधर से शुरू करना है और ऐसे मार्कर घुमाते घुमाते ये आपका दायरा बन गया। ठीक है, ये सीधा दायरा था। ऐसे ही एक उल्टा दायरा होता है, जो लेफ़्ट साइड से आप शुरू करते हैं और राइट साइड पे एंड होता है। मतलब इधर से आपने शुरू किया, आप इसको मून की शक्ल भी कह सकते हैं। ये वाला जो दायरा है ये सीधे मून की शक्ल है, ये वाली उल्टे मून की शक्ल है। अब ये आपने जीम लिखना है, तो आप इसके साथ ये जीम का सिरा मिलाएंगे, ये आपका जीम बन जाएगा। ये इसी के साथ आप अगर एन का सिरा मिलाएंगे तो ये आपका एन बन जाएगा। मतलब दायरा आपने सीधा उल्टा दोनों एक एक लिख लिए, तो ये फिर काफ़ी सारे अल्फाज आपके एन से कवर हो जाते हैं। जैसे अभी ये काफ है, ये ऊपर वाव का हमने शक्ल बनाई और फिर इसी के साथ हमने दायरा मिला दिया, तो ये हमारा काफ बन गया। तो कट मार्कर से लिखना बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कट मार्कर का सिर्फ आपको इस्तेमाल आना चाहिए, और इस्तेमाल आएगा आप जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ाना अगर आप 20 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह 1 महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा कोई चीज़ नहीं है कि जो आपकी हैंड राइटिंग को बेहतर कर सके। ऐसे आप वीडियो देखते हैं, उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। वीडियो देखें, साथ साथ आप कागज़ पेंसिल रखा करें। अभी जैसे ये कट मार्कर किया, तो आप कट मार्कर से लिखने की मशक करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत होती जाएगी। मतलब बेशक मुख्तलिफ़ अल्फाज, मुख्तलिफ़ स्ट्रोक आप ट्राई करें, ठीक है। और आप हमारी वीडियो में कमेंट के सेक्शन में बताया करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियो आपको मतलब ज़्यादा पसंद आई, या कौन सी चीज़ आप देखते हैं कि ये इतनी ज़रूरी नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। तो आप अगर मतलब पहले ही लिखाई जानते हैं, फिर शायद आपको ये इतनी मुफीद ना लगे, लेकिन जो नया बंदा है उसके लिए ये काफ़ी
मतलब फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।